बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा Hyundai क्रेटा का मैनुअल एसी कंट्रोल जो मॉड्यूल होगा उसके अंदर दो जो कनेक्टर लगा हुआ रहेगा उसका वायरिंग डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। ये जो मैनुअल एसी कंट्रोल मॉड्यूल होगा उसके अंदर दो कनेक्टर आएगा। दो कनेक्टर के अंदर एक कनेक्टर होगा आपका ब्लोअर स्विच ऑन करने के लिए। इसका मैंने वीडियो बना लिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो आप देख सकते हो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो इसका जो दूसरा जो कनेक्टर है, दूसरा कनेक्टर के अंदर नंबर कनेक्टर होगा इसमें और 30 वायर आएगा। तो 30 वायर किस लिए आ रहा है और किस लिए जाएगा इसमें, इसका जो 30 वायर आ रहा है 30 वायर का जो कनेक्शन है उसके ऊपर मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देने का कोशिश करूंगा। बहुत टाइम ऐसा होता है आपका एसी तो ऑन होता ही नहीं है मगर आपका जो एसी कंट्रोल मॉड्यूल होता है वो भी ऑन नहीं होता। तो कभी कभी कुछ फ्यूज़ वगैरह के वजह से भी ऑन नहीं होता, एसी कंट्रोल मॉड्यूल काम नहीं करता। तो हम लोगों को लगता है जो एसी कंट्रोल मॉड्यूल ख़राब है, मगर इसके अंदर जो वायर आ रहा है वो सही से आ रहा है। इस जो फ्यूज़ के माध्यम से जो वोल्टेज आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है उसको पता लगाने के लिए इस जो वायरिंग आ रहा है इसमें जो 30 वायरिंग आ रहा है 30 वायरिंग के ऊपर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देरी ना करके इसका वीडियो शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ वायरिंग डायग्राम से मतलब एसी का जो वायरिंग जा रहा है जो समझ में नहीं आया, मैंने इसका क्रेटा का मैनुअल एसी वायरिंग डायग्राम कर लिया तो आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसमें एसी कंट्रोल मॉड्यूल ये रहेगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल, इसमें ये रहेगा ऐसा इस साइज का कनेक्टर मिलेगा। अभी ये जो रहेगा जो एसी कंट्रोल मॉड्यूल होगा, इसका एसी कंट्रोल मॉड्यूल में जो 1 नंबर वायर होगा वो आएगा आपका मेमोरी फ्यूज से होते हुए 10 एम्पेयर से होते हुए जब गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो बैटरी से डायरेक्ट 10 एम्पेयर से होते हुए रेड कलर का वायर से आएगा आपका मेमोरी पावर, मतलब बैटरी का वोल्टेज एसी कंट्रोल मॉड्यूल में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा नंबर इसका वायर होगा, दूसरा नंबर वायर होगा जब आप इग्निशन ऑन करोगे। जब आप इग्निशन ऑन कर दोगे तो 10 एम्पेयर का एसी का फ्यूज से होते हुए, एसी का फ्यूज याद रखना, एसी का फ्यूज से होते हुए ऑरेंज कलर का एक वायर से होते हुए सीधा आएगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल में ऑन इनपुट। मतलब एसी कंट्रोल मॉड्यूल को अब पता लग गया कि गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो इसका 3 नंबर पिन होगा, तीसरा नंबर पिन होगा उसमें कुछ वायरिंग है नहीं। और जब 4 नंबर पिन होगा, 4 नंबर पिन है आपका जब ब्लोर जब आप 3 नंबर पे चलाओगे, ब्लोर जब आप 3 नंबर पे चलाओगे तो ब्राउन कलर का एक वायर सीधा आपका ब्लोअर स्विच से एक ब्राउन कलर का नेगेटिव सप्लाई सीधा जाएगा आपका फ्यूज़ बॉक्स के अंदर। फ्यूज़ बॉक्स के अंदर जाके 10 एम्पेयर से एक नेगेटिव सप्लाई आते हुए सीधा आएगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल में 4 नंबर पिन में। इसका वायरिंग कलर होगा ग्रे और ऑरेंज कलर। ये वायरिंग काम करेगा आपका जो एसी कंट्रोल मॉड्यूल को, जो इसका ब्लोअर स्विच ऑन हो गया ये नहीं, मतलब ब्लोअर स्विच का आपका जो ब्लोअर का स्पीड कितना है वो मैक्सिमम स्पीड जो है वो पता लगाने के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव सप्लाई आएगा जो आपका ब्लोअर का स्पीड एक मैक्सिमम स्पीड में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इसका 5 नंबर वायर होगा, 5 नंबर वायर होगा आपका जो एक्चुएटर लगा होगा, जैसे का टेम्परेचर एक्चुएटर, मोड एक्चुएटर, इनटेक एक्चुएटर, ये जो 3 एक्चुएटर लगा होगा इसमें पॉजिटिव सिग्नल दिया जाता है। तो इसमें से 5 वोल्ट सिग्नल इस तीनों एक्चुएटर में जाएगा एक वायरिंग से होते हुए। ये वायरिंग का कलर होगा येलो और ब्लैक। येलो और ब्लैक कलर का एक वायरिंग इस तीनों एक्चुएटर में पॉजिटिव के थ्रू जाएगा 5 वोल्ट। उसके बाद जो 6 नंबर वायर है इसका 6 नंबर वायर जाएगा आपका वेंट, मतलब हमारा डैशबोर्ड के अंदर जो जाली लगा हुआ जहाँ से हमारे को गर्म हवा और ठंडा हवा आता है उसको, मतलब वहाँ से हवा आने के लिए ये 6 नंबर वायर सीधा जाएगा आपका मोड एक्चुएटर में। एसी कंट्रोल मॉड्यूल से सिग्नल के थ्रू जाएगा मोड एक्चुएटर में, जो फेस पर जितना भी हवा है वो फेस में कन्वर्ट करो। तो ठीक है, अगर आपका किसी बाई मिस्टेक अगर 6 नंबर वायर वायर अगर कटा होगा तो आपका ये काम नहीं करेगा। तो इसके वजह से एसी कंट्रोल मॉड्यूल ख़राब नहीं होगा, आपका वायरिंग में दिक्कत हो सकता है। तो एक एक वायरिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो 6 नंबर वायर वो हो गया। उसके बाद 7 नंबर वायर होगा डिफ होगा, 7 नंबर वायर होगा डिफ होगा। इसका मतलब है ए वायरिन सीधा जाएगा, वेंट वाला जो वायरिन होगा, वेंट वाला वायरिन सीधा जाएगा ग्रे कलर का वायरिन सीधा जाएगा आपका मोड एक्चुएटर में, ठीक है। उसके बाद जो 7 नंबर वायरिन ये क्या करेगा, व्हाइट और ब्लैक कलर का एक वायर सीधा जाएगा आपका मोड एक्चुएटर। इसका काम है गाड़ी के अंदर जो शीशे के ऊपर जो हवा देने वाला सिस्टम है, मतलब शीशे में जो हवा जाएगा उसके लिए ये वायरिंग जाएगा। जो आप एसी कंट्रोल मॉड्यूल से जब इसको सिलेक्ट करोगे, शीशे में सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ से एक वाइट और ब्लैक कलर का वायर सीधा जाएगा आपका मोड एक्चुएटर में। उसमें जाके मोड एक्चुएटर को सिग्नल देगा जो शीशे में हवा को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो 8 नंबर वायर होगा आपका कूल, मतलब फुल एसी को ऑन करने के लिए आपका ऑरेंज कलर का वायर सीधा जाएगा आपका टेम्परेचर एक्चुएटर में। ये दूसरा एक्चुएटर है जो एक्चुएटर हीटिंग और कूलिंग को करता है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये जाएगा आपका सीधा टेम्परेचर एक्चुएटर में। जब आप पूरा एसी में करोगे तो आपका 8 नंबर वायर एसी कंट्रोल मॉड्यूल से 8 नंबर वायर ऑरेंज कलर का एक वायर सीधा जाएगा आपका टेम्परेचर एक्चुएटर में। तो टेम्परेचर एक्चुएटर को पता लग गया जो अभी कस्टमर एसी में एसी ऑन करना चाहता है, मतलब कूलिंग जो होगा वो एसी में करना चाहता है, हीटर बंद कर देना चाहता है और एसी में करना चाहता है। उसके बाद जो 9 नंबर वायर होगा, 9 नंबर वायर जब आप एसी कंट्रोल मॉड्यूल से जब हीटिंग में सिलेक्ट करोगे, जब आपको गर्म हवा चाहिए तो जब उसमें सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से एक वाइट कलर का वायर सीधा जाएगा आपका टेम्परेचर एक्चुएटर में। तब उस एक्चुएटर को सिग्नल मिलेगा जो एसी का जो कूलिंग कॉइल होता है एसी का सिस्टम को बंद करने के लिए, और आपका गर्म जो हीटिंग है उसको ओपन करने के लिए ये सिग्नल जाएगा, और बाकी का काम टेम्परेचर एक्चुएटर कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 10 नंबर वायर होगा, 10 नंबर वायर जाएगा आपका इनटेक एक्चुएटर। ये होता है आपका बाहर का हवा और अंदर का हवा करने का जो एक्चुएटर है उसमें जाएगा। यहाँ से 10 नंबर एसी कंट्रोल मॉड्यूल से ब्लू कलर का एक वायर सीधा जाएगा आपका इनटेक एक्चुएटर में। जब ये वायर जाएगा इसमें, जब एसी कंट्रोल मॉड्यूल से जब आप बाहर का हवा सिलेक्ट करोगे, जब बाहर का हवा फ्रेश एयर आप ऑन करोगे, तब क्या होगा, बाहर का डक्ट ओपन हो जाएगा। इस एक्चुएटर के हिसाब से बाहर का हवा ओपन हो जाएगा। अब जब आप अंदर का हवाई रिसर्कुलेशन करने लगोगे, अंदर का हवाई आपको चाहिए, तो यहाँ से एसी कंट्रोल मॉड्यूल से 11 नंबर वायर से होते हुए वाइट कलर का वायर सीधा जाएगा आपका इनटेक एक्चुएटर। ये वायरिंग जब जाएगा तब इनटेक एक्चुएटर को सिग्नल जाएगा जो बाहर का हवा बंद करके अंदर का हवाई अंदर सर्कुलेशन करने के लिए ये वायरिंग सिग्नल जाएगा। उसके बाद जो 12 नंबर वायर आएगा, मतलब 12 नंबर वायर अब जाएगा नहीं, अब रेजिस्टेंस का मतलब वोल्टेज अप डाउन देख के ये फीडबैक के थ्रू एसी कंट्रोल मॉड्यूल को बताएगा जो इसका हवा कहाँ जा रहा है, इसका हवा शीशे में जा रहा है या फेस पर आ रहा है या फ्रेश एयर ऑन है। तो ये जाएगा आपका मोड एक्चुएटर में। ग्रीन कलर का मोड एक्चुएटर से एक वायर ग्रीन कलर का आएगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल में। ये वायरिंग एसी कंट्रोल मॉड्यूल को सिग्नल देगा आपका ये वेंट पर हवा आ रहा है, मतलब सामने डैशबोर्ड के अंदर जो जाली लगा उसमें फेस पर हवा आ रहा है या शीशे में हवा जा रहा है। 12 नंबर वायर ये सिग्नल देगा। और 13 नंबर वायर टेम्परेचर एक्चुएटर से आएगा, एसी कंट्रोल मॉड्यूल में आएगा रेड कलर का वायर। ये वायरिंग आपको सिग्नल देगा जो आपका कूलिंग चल रहा है या हीटिंग चल रहा है, उसका मतलब फीडबैक देगा आपको, मतलब जानने के लिए जो हो कह रहा है चल कह रहा है वो एसी कंट्रोल मॉड्यूल को खुद बताएगा टेम्परेचर एक्चुएटर। उसके बाद जो 14 नंबर वायर होगा वो होगा इनटेक एक्चुएटर से डायरेक्ट आएगा, आपका पास आएगा ब्राउन कलर का वायर से आएगा आपका इनटेक एसी कंट्रोल मॉड्यूल को। अब एसी कंट्रोल मॉड्यूल को इस वायरिंग आके बताएगा आपका फ्रेश एयर ऑन है या रिसर्कुलेशन ऑन है। अभी आपको पता लग रहा होगा जो ये तो मैनुअल एसी वायरिंग डायग्राम है। मैनुअल एसी वायरिंग डायग्राम में ये फीडबैक का क्या काम है, जो लाइटिंग वगैरह का सिस्टम होता है ना, जब आप इनटेक एक्चुएटर ऑन करते हो तब उसमें लाइट जलता है, जब बाहर का ऑन करते हो तो उसमें लाइट जलता है, तो फीडबैक के थ्रू इसमें ही बताता है। अगर आप ऑटोमेटिक एसी वायरिंग डायग्राम देखोगे तो ऑटोमेटिक एसी वायरिंग डायग्राम आपको
वो छोटा सा एक डिस्प्ले दिया जाएगा, उसमें आपको शो कर लेगा। मगर ये मैनुअल है, इसमें डिस्प्ले नहीं है, तो इसमें लाइट वगैरह से पता लगाया जाता है जो कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, स्विच के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर हो गया हमारा। जो 15 नंबर वायर होगा हमारा, इसका जो 15 नंबर वायर होगा वो आएगा आपका इल्यूमिनेशन लाइट का। मतलब जब आप पार्किंग ऑन करते हो, जब आप रात में ड्राइविंग करते हो तो एसी पैनल के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आप पार्किंग ऑन कर दोगे, पार्किंग स्विच ऑन कर दोगे, तो आपका पैनल के अंदर लाइट आ जाता है। तो लाइट आने का रीज़न यही है। इसमें 3 वायरिंग आएगा लाइटिंग सिस्टम को ऑन करने के लिए। वो इसमें से 15 नंबर वायरिंग एसी कंट्रोल मॉड्यूल में आएगा नेगेटिव एक सिग्नल। जो बल्ब इसमें लगा हुआ है, एसी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है उसको ग्लो करने के लिए एक नेगेटिव सिग्नल आएगा। ठीक है, उसके बाद जो 16 नंबर वायर होगा, इसका 16 नंबर वायर होगा ग्राउंड लेगा। एसी कंट्रोल मॉड्यूल एक ग्राउंड सीधा ले लेगा, ब्लैक कलर का वायर से ग्राउंड लेगा। उसके बाद 16, 17 नंबर वायरिंग, इसमें जब आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा तो मॉड्यूल से 10 एम्पेयर का एक फ्यूज़ होते हुए आपका ग्रीन कलर का वायर से होते हुए आपका आएगा एसी कंट्रोल मॉड्यूल में स्टार्ट सिग्नल के हिसाब से। जो आपका गाड़ी स्टार्ट हो गया वो सिग्नल देने के लिए आएगा आपका ये 17 नंबर पिन। उसके बाद 18 नंबर पिन एसी कंट्रोल मॉड्यूल में आएगा येलो कलर का वायर। ये होगा आपका जो इल्यूमिनेशन जो वायर होगा, आपका इल्यूमिनेशन जो वायर होगा जो बल्ब ग्लो करेगा उसमें पॉजिटिव सिग्नल देने के लिए। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर वायर होगा, ये लाइट वाला के सिस्टम ग्रे ब्लैक कलर का वायर आएगा डिटेंट आउट। 20 नंबर जो वायर होगा, 20 नंबर वायर होगा, यहाँ से जो 20 नंबर वायर देख रहे हो ये आएगा आपका जो डिफोगर होता है। गाड़ी के पीछे जो शीशा लगा हुआ है उसके अंदर एक हीटिंग लाइन लगा हुआ रहता है। वो लाइन क्या काम करता है, जब आपका गाड़ी के अंदर पीछे फॉग जम जाता है तो पीछे का जब गाड़ी बैक किया जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। उसी को सलूशन करने के लिए बाहर पीछे जो शीशा लगा हुआ है उसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है। जब फॉग जम जाता है तब वहाँ पर गर्म करके वो फॉग को हटाया जाता है। तो ये होगा एचटीडी, मतलब होता है हीटर डिफोगर इंडिकेटर। मतलब जब डिफोगर स्विच आप ऑन करोगे, डिफोगर स्विच अभी मतलब उसका वायरिंग मैं बाद में बताता हूँ। जब ऑन करोगे तो इसमें एक लाइट जलेगा, वो लाइट ऑन करने के लिए इसमें ये वायरिंग आ रहा है। और इसका जो एसी 21 नंबर वायर होगा, 21 नंबर कोई वायर नहीं है इसमें, 21 नंबर पिन आपका खाली होगा। और 22 और 23 ये दोनों पिन में एक साथ बताता हूँ। ये दोनों पिन होगा कैन हाई का और कैन लो का वायर। कैन हाई का जाएगा आपका रेड कलर का वायर होगा, कैन लो का आपका ब्लू कलर का वायर होगा। ये दोनों वायर गाड़ी के अंदर जितना भी मॉड्यूल लगा हुआ रहेगा सारे मॉड्यूल में जाएगा और एक एक मैसेज के हिसाब से ये सारा कुछ कंट्रोल करेगा। ये दोनों वायर बहुत ही कीमती है। ये दोनों वायर से एक मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल से बात करता रहता है। उसके बाद 24 नंबर जो वायर होगा, 24 नंबर वायर में कुछ है नहीं, मतलब ए वाला पिन जो होगा, ए वाला पिन भी खाली होगा। 25 नंबर वायर होगा आपका एवपोरेटर टेम्परेचर सेंसर में जाएगा। ये सेंसर में जब पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, ये सेंसर काम क्या करता है, जब आपका कूलिंग कॉइल के अंदर बर्फ़ न जम जाए, कूलिंग मतलब एवपोरेटर आपका जो कूलिंग कॉइल लगा हुआ है वो सही से काम करे, कंप्रेसर को कट करना, कंप्रेसर को ऑन करना इसकी जिम्मेदारी होता है। ये अपने हिसाब से करता है। जैसे जैसे अंदर का कूलिंग कॉइल के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो एक कंप्रेसर कट कर देता है, और जब से टेम्परेचर फिर से घट जाता है तब ये कंप्रेसर को फिर से ऑन कर देता है। मतलब ये सर्कुलेशन चलता रहता है, इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमने देता है सेंसर। ये जाएगा आपका ब्लू येलो और ब्लैक कलर का वायर, सीधा जाएगा आपका पॉजिटिव सिग्नल के हो एवपोरेटर टेम्परेचर सेंसर। और पिन होगा आपका एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर ये वायरिंग पॉजिटिव 5 वोल्ट का पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, ब्राउन कलर का वायर जाएगा आपका एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर आपका कंडेंसर के सामने लगाया जाता है बाहर का टेम्परेचर पता लगाने के लिए। जब एसी कंट्रोल मॉड्यूल को पता लगाने के लिए जो बाहर का टेम्परेचर क्या है उस हिसाब से वो एसी को नियंत्रित करता रहता है, कभी कम ज़्यादा ये सब करता रहता है। तो ये होता है 5 वोल्ट का सिग्नल आपका ब्राउन कलर का वायर से सीधा आपका जाएगा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। उसके बाद जो 27 नंबर पिन होगा, इसका 27 नंबर पिन होगा आपका जो डिफोगर स्विच, गाड़ी के पीछे जो
शीशा लगा हुआ है उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है उसको ऑन करने के लिए जो ए रियर डिफोकर स्विच ऑन किया जाता है। ये स्विच जब ऑन करोगे तब ऑरेंज कलर का एक वायर सीधा जाएगा आपका डिफोकर सिस्टम के अंदर, तब उसमें रिले वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, उसका सिस्टम अलग है। सिर्फ सिग्नल जाएगा एसी कंट्रोल मॉड्यूल से उस प्रोग्राम को। उसके बाद 28 नंबर जो वायर होगा उसके बाद 28 नंबर जो वायर होगा वो होगा आपका ब्लोअर स्विच का कॉमन वायर। मतलब जब आपका ब्लोअर स्विच 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर किसी भी स्पीड में अगर ऑन हो तो वहाँ से एक नेगेटिव सप्लाई आएगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल में पिंक कलर का वायर। ये पिंक कलर का वायर आके एसी कंट्रोल मॉड्यूल को बताएगा जो आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल जो आपका ब्लोअर स्विच होगा, ब्लोअर स्विच काम कर रहा है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कोई भी अगर स्पीड में चलने लगे ना तो एसी कंट्रोल मॉड्यूल को पता लग जाएगा जो ब्लोअर स्विच ऑन है या ऑफ है। और इसका 29 नंबर पिन से एसी कंट्रोल मॉड्यूल से जाएगा 6 वोल्ट से 8 वोल्ट तक सीधा जाएगा आपका एसी कंप्रेसर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल्व में। इसके अंदर मैग्नेट नहीं होता, इसके जो वाल्व होता है वाल ही इसको ऑपरेट करता है। ब्राउन ब्लैक कलर का वायर सीधा जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वाल्व में, वाल के अंदर पॉजिटिव के थ्रू। ये जाएगा आपका 6 वोल्ट से शुरू होकर 8 वोल्ट तक जाएगा। उसके बाद 30 नंबर जो वायर होगा वो जाएगा आपका नेगेटिव सिग्नल। ईसीबी कंप्रेसर के अंदर जो ईसीबी वाल होता है उसके अंदर नेगेटिव सिग्नल जाएगा। ये निकलेगा एसी कंट्रोल मॉड्यूल से ग्रीन कलर का वायर। बाद में जब कंप्रेसर में के अंदर पास आएगा बीच में एक कनेक्टर लगा हुआ रहेगा, वो कनेक्टर पिंक कलर का वायर से होते हुए सीधा जाएगा आपका एसी कंप्रेसर के अंदर। तब एसी कंप्रेसर 31 नंबर वायर जो होगा वो होगा आपका सेंसर ग्राउंड। ये होगा ब्लू ब्लैक कलर का वायर हर एक सेंसर में जाएगा। सबसे पहले ये एसी कंट्रोल मॉड्यूल से निकलते हुए ब्लू ब्लैक कलर का वायर जाएगा टेम्परेचर एक्चुएटर में नेगेटिव सिग्नल, मोड एक्चुएटर में नेगेटिव सिग्नल, इनटेक एक्चुएटर में नेगेटिव सिग्नल। उसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर में भी नेगेटिव सिग्नल जाएगा। 32 नंबर जो वायर होगा 32 नंबर आएगा आपका ग्राउंड, ब्लैक कलर का वायर जैसे ग्राउंड लेके सीधा जाएगा आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका एसी कंट्रोल मॉड्यूल के वायरिंग डायग्राम के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ भी समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप मैनुअल क्रेटा एसी वायरिंग डायग्राम को देख सकते हो। उस वीडियो को देख के तब भी अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका सलूशन इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो। आने वाला टाइम में मैं ऑटोमेटिक एसी वायरिंग डायग्राम के ऊपर भी बात करूंगा। ऑटोमेटिक एसी जो वायरिंग डायग्राम है उसके जो पैनल का वायरिंग डायग्राम है उसके ऊपर भी बात करूंगा।